हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे, सब कुछ काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। सो बेसिकली आप लोग की साइड से मुझे क्वेरीज आ रही थी कि मैम मुझे AdStuff के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, बट मुझे अफिलिएट इंडस्ट्री में नहीं जाना है, एज एन अफिलिएट वर्क नहीं करना है, कोर्स सेलिंग नहीं करनी है, बेचने का काम नहीं करना है, मुझे फ्रीलांसिंग में जाना है। तो एज अ फ्रीलांसर मैं अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी क्वेरीज आप लोगों की साइड से आ रही थी। तो भाई आपको इस वीडियो के अंदर वो सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि आप किस तरीके से एज ए फ्रीलांसर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से ग्रोथ ले सकते हो, कौन सी गलतियां हैं जो आपको एज अ बिगिनर नहीं करनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हो। चैनल पर न्यू हो देन यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट अ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एंड अफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ भी बताने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों, स्पेशली हमारी फीमेल्स जो फर्स्ट टाइम डिजिटल इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहे हैं, तो हमें नहीं पता होता कि भाई फ्रीलांसिंग क्या होती है, जॉब एंड फ्रीलांसिंग के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ना फर्स्टली हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि ये नॉलेज आप बाद में अपने वर्क में भी यूज़ कर सको। देखो जॉब के अंदर क्या होता है, आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है जो महीने के अंत में आपको मिलती है, ठीक है। एंड ये सैलरी मान लो कि भाई मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे 30,000 रुपीज़ मिल रहा है महीने के अंत में। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मैं इससे ज़्यादा कमाऊँगा फिर मुझे इससे कम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अपोजिट फ्रीलांसिंग में होता है कि जितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, जितने क्लाइंट्स के ऊपर आप काम करोगे, उतना पे आउट आप निकाल सकते हो। आप महीने का 15,000 भी कमा सकते हो, महीने का 50,000 भी निकाल सकते हो, 1-1.5 लाख भी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। एंड जॉब के अंदर हम फिक्स्ड आवर्स में काम करते हैं। अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो 9 से 5 मेरी जॉब है, मैं उससे पहले काम नहीं कर सकती, उसके बाद में काम नहीं करना है मुझे, ठीक है। बट फ्रीलांसिंग के अंदर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको दिन में काम करना है आप दिन में काम करो, अगर आपको दिन का 2 घंटा काम करना है तो 2 घंटा काम करो, रात में काम करना है तो रात में काम करो। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। आपने बस इतना ही मेक श्योर करना है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई आपका जो क्लाइंट है उसका जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम पर काम कर सकते हो, जितना टाइम आपने देना है आप दे सकते हो। एंड इसके अलावा जॉब में क्या होता है कि भाई आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, आपका बॉस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, आप उसके अंडर वर्क कर रहे हो। बट फ्रीलांसिंग में आप इंडिविजुअली वर्क करते हो, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो, मतलब भाई आप सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हो, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के बॉस होते हो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जिसके बीच में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई जॉब और फ्रीलांसिंग दोनों अलग चीज़ हैं। एंड यही नॉलेज आप फर्दर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी XYZ स्किल है, एंड आप उस स्किल की सर्विस सामने वाले पर्सन को, इंडिविजुअल को, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हो, तो उसके एक्सचेंज में आपको पे किया जाता है, ठीक है। तो मतलब आपकी सर्विस के बदले आपको पे आउट मिलता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है सिंपली यही फ्रीलांसिंग होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जैसे कि आप एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है। सपोज आप एक वीडियो एडिटर हो, आपको वीडियो एडिटिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से आती है। एंड सामने जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं जिनको चाहिए कि भाई कोई पर्सन हो उनके लिए उनकी वीडियो एडिट करके दे, ठीक है। तो जब आप उनके लिए वीडियो एडिट करोगे तो उसके एक्सचेंज है वो लोग आपको पे करते हैं। तो यही प्रोसेस फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाता है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो फ्रीलांसिंग है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पर होती है, नहीं भाई, ये ऑफलाइन भी होती है। एंड आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने खुद भी की होगी, अपने आसपास लोगों को करते हुए भी देखा होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने घर में या फिर जाकर होम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ठीक है। होम ट्यूशन्स कुछ लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस पर्सन के पास टीचिंग स्किल्स है, उसके पर्सन के पास नॉलेज है, उसके पर्सन के पास टीचिंग स्किल्स है, और वो उस पर्सन को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है जाकर, ठीक है। अब वो जॉब तो नहीं कर रहा है, वो अपने दिन का 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर पढ़ाने जा रहा है। तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर काउंट होता है। अगर मैं किसी फीमेल का एग्जाम्पल लूँ तो कोई फीमेल है उसको सिलाई का काम आता है,
ठीक है, उसके पास सिलाई की स्किल है, तो वो सिलाई की स्किल्स के थ्रू ही अपने बेसिक खर्चे निकाल लेती है। तो ये सारी चीज़ें ना फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाती है कि भाई हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बट हाँ हम अपने स्किल्स के बेस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अर्न कर रहे हैं, अपने बेसिक खर्चे आराम से निकाल लेते हैं। तो ये सब कुछ ही फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग आप लोकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो होपफुली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फ्रीलांसिंग का ये क्लियर हो चुका होगा। तो जब हम फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं जो कि मेरे पास आया था कि मैम अगर मैं एज एन फ्रीलांसर वर्क भी स्टार्ट कर रहा हूँ, भले ही इस प्लेटफॉर्म के साथ या फिर किसी और कंपनी के साथ या फिर इंडिविजुअली भी, तो मार्केट सैचुरेट ऑलरेडी हो चुका है। कॉज अकेला मैं तो नहीं हूँ, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग आईटी से अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एज ए फ्रीलांसिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मार्केट सैचुरेट हो चुका है, कंपटीशन हाई हो चुका है। तो इतने कंपटीशन के बीच क्या आपको अभी भी लगता है कि 2026 में मैं ग्रो कर सकता हूँ? तो अगर मैं आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर करूँ, देखो आप ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, आपको मतलब रियलाइज़ भी होगा कि अभी 2020 से लेकर 2026 मतलब अभी 5 साल गुजर चुके हैं। 2026 अभी शुरू ही हुआ, छठा साल हमारा लग चुका है। लॉकडाउन और कोविड के बाद से हमारा डिजिटल सेक्टर इतनी तेज़ी से बूम हुआ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहाँ पर अगर मैं आपको अपने आसपास की बात बताऊँ, यहाँ पे क्या होता था कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कभी अलाउ नहीं करते थे कि आप सोशल मीडिया यूज़ करो। आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाओ, फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाओ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ वगैरह देखो, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। बट अभी जिस एज में वहाँ पर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, उसी एज के बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल है खुद का। क्यों? क्योंकि भाई जितनी भी स्टडीज़ वगैरह हैं सारी ऑनलाइन हो रही हैं, पेरेंट्स को दिलाना पड़ रहा है एंड उनको इस चीज़ से भी कोई इशू नहीं है कि भाई हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर है। कॉज उन्हें पता है कि भाई हर कोई यूज़ कर रहा है, वो खुद भी इतने इंडल्ज हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ वो पहले यूज़ नहीं करते थे बट उनकी एक्टिविटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हम हर एक चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, स्टडीज़, शॉपिंग, खाना वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो भाई आप खुद सोच कर देखो, जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, न्यू न्यू ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, कंपनीज लॉन्च हो रही हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, तो क्या इन लोगों को एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी जिसको वीडियो एडिटिंग आती हो, ताकि भाई उनका खुद का टाइम बचे, उनकी खुद का वीडियो एडिट कर सके कोई पर्सन? भाई सबको ज़रूरत है, हर एक कंपनी को, हर एक स्टार्टअप को ज़रूरत है कि भाई कोई बंदा ऐसा हो जो मेरी वीडियो एडिट कर सके, ताकि उस वीडियो को जो भी आइडिया है मेरा उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ अपनी ऑडियंस को। ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट सैचुरेट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कंपटीशन है। बस ये चीज़ है कि अगर आप एज एन फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपने स्किल्स को शार्प करने पर ध्यान देना है। मतलब जितना भी टाइम आपके पास होता है शुरुआत का, आप जितनी अपने स्किल को शार्प कर सकते हो, जितना उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हो उतना करो। मतलब आपको मेक श्योर करना है कि जो स्किल्स आपके पास है, जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आपके अलावा कोई और दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आप हो। आपने मेक श्योर करना है कि भाई मुझे अपने स्किल्स को इतना इन्हेंस करना है कि कोई दूसरा बंदा आकर मुझे बीट ना कर सके, दूसरा बंदा मेरी स्किल्स को कंपेयर कर ही ना सके खुद की स्किल्स से। ठीक है, तो आपको ना सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ काम करना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हो, अपनी शुरुआत करते हो अपनी जर्नी को, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। कॉज ये डेटा है, ये रिजल्ट्स है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो महीने का 1, 1.5, 2 लाख रुपए भी एज एन फ्रीलांसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मार्केट सैचुरेट हो चुका है। बस आपने अपना माइंडसेट ठीक रखना है, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है। तो आपने जो सोचा है, जिस भी रीज़न की वजह से आप काम शुरू कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अचीवेबल हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि आप आइडिया स्टेप नॉर्म में अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करोगे एज एन फ्रीलांसर। तो इसके लिए ना सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आप डिसाइड कर लो कि आपने किस इंडस्ट्री में एज एन फ्रीलांसर वर्क करना है। मतलब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, कॉपी राइटिंग में जाना है, कंटेंट राइटिंग में जाना है,
या फिर एनिमेशन में जाना है, कौन से स्किल में आप इंटरेस्टेड हो। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, देन आप डिसाइड करोगे, ये चेक करोगे आप, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आईडिस्टर्बिनॉल में आपको पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको 48+ हाई पेइंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि पैकेजेस के अंदर हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के अंदर। तो अब आप चेक करोगे कि जो स्किल में आप इंटरेस्टेड हो, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हो, वो कोर्स, उससे रिलेटेड कोर्स जो आपको ग्रोथ दिला सकें, वो किस पैकेज में अवेलेबल हैं। एंड उस पैकेज को सिलेक्ट करके आप आईडिस्टर्बिनॉल में अपना एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं आपको सजेशन दूँ पैकेजेस की, तो आप प्रो, सुप्रीम, प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस, इन चारों पैकेजेस में से किसी भी पैकेज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चारों पैकेजेस में ही आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ही बहुत ही बढ़िया कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके जो आप एज अ बिगनर शुरुआत में ही 15 से 20 हज़ार रुपये अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो पैकेजेस को, एंड अपनी स्किल्स एंड इंडस्ट्री को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करके अपना एडमिशन लेके आईडिस्टर्बिनॉल में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आप आईडिस्टर्बिनॉल में अपना एडमिशन लेते हो, उसके बाद आपका सिंपली एक ही काम होता है, मतलब 1 से 2 महीने तक आपने सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करना है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करना है। जैसे आपकी स्किल शार्प होती है, आपको क्लाइंट्स के ऊपर काम करना है, क्लाइंट्स पे किस तरीके से काम करना है, उनको किस तरीके से लेकर आना है, उनके साथ डील कैसे करनी है, एंड किस तरीके से आप पे आउट वगैरह उनसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें ना आपको ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड की जाती हैं। आपके पास आपके पोर्टल पर ही फ्रीलांसिंग का एक अलग से सेक्शन होता है, जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आप किस तरीके से एज अ फ्रीलांसर ग्रो करोगे, सारी ट्रेनिंग्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपको फ्रीलांसिंग की कंप्लीट सीरीज मिलती है लाइव अटेंड करने को। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आप एज एन फ्रीलांसर आपको क्या वर्क होगा, किस तरीके से आपने काम करना है। तो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर सीखने को मिलती हैं जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम कर लिया, अपनी स्किल्स को शार्प कर लिया। तो जैसे ही आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका जो रिज्यूमे होता है, मतलब एक काइंड ऑफ रिज्यूमे मान लो, आपका पोर्टल जो होता है वो बन जाता है, आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। वहाँ पे आपका अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया, पोर्टफोलियो आपका बन चुका है। आफ्टर दैट आप आईडिस्टर्बिनॉल पर ही आपके पास एक एप्लीकेशन होता है, एक सेक्शन होता है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो जाकर फ्रीलांसिंग के लिए। आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अपना वर्क सबमिट कर सकते हो। तो आपको कंपनी की साइड से भी वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो कि ऐसा भी है कॉज इस प्लेटफॉर्म के 100 से ज़्यादा अदर कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन है। तो आपका जो वर्क होगा उन कंपनीज के साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आपका वर्क अच्छा होता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जो भी आपने अब तक वर्क किया वो सब बढ़िया होता है, तो आप वहाँ पर उनके साथ भी काम कर सकते हो। तो आईडिस्टर्बिनॉल पर अप्लाई करने के अलावा भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 1 से ज़्यादा तरीके आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एज अ फ्रीलांसर वर्क करने के लिए। तो इसके लिए आप फाइवर, अपवर्क, freelancer.com जैसी वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर जाकर वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनली भी आप वहाँ पर वर्क कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़िया वर्क करेगा एंड बहुत बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, वो प्लेटफॉर्म्स है इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म ना सोने के खदान की तरह है। मतलब भाई पोर्टफोलियो में क्या होता है, आप क्या करते हो, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपके कस्टमर्स मतलब किन किन लोगों के साथ आपने काम किया है, एंड उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई जाती हैं, पोर्टफोलियो के अंदर आप दिखाते हो। तो यही पोर्टफोलियो आप अपने इंस्टाग्राम पर तैयार कर सकते हो। आप जो अकाउंट क्रिएट करोगे, आप अपने अकाउंट पे सारी चीज़ें दिखा सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज़ हो जाती है कि भाई आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो गया इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, एंड इसी के साथ साथ आपको वहाँ से क्लाइंट्स भी आता है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो वहाँ से वो लोग भी इंटरेस्ट शो करते हैं जिनको आपसे काम करवाना हो। तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास लोग भी आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ किस तरीके से होगा, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, ये चीज़ें भी आपको इस प्लेटफॉर्म के, इस कंपनी के कोर्सेज में आपको सिखाई जाती हैं। तो वो आप सीख सकते हो।
जैसे कि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, जब मैंने मेरा वर्क स्टार्ट किया था तो मुझसे क्लियर कट ये बात बोली गई थी कि अगर आपने यहाँ पर ग्रो करना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग करनी है, तो आप अपने स्किल्स पे काम करना है। तो यही चीज़ें मैंने शुरुआत से रखी थी। और मैंने जब कंटेंट वगैरह क्रिएट करना शुरू किया था तो मैंने मेक श्योर किया था कि भाई मैं अपनी स्किल्स पे काम करूँ। तो उस टाइम पर मैं जो मेरी वीडियोज़ वगैरह होती थी खुद एडिट करती थी। तो पहली बार में सही नहीं बनी, दूसरी बार में ट्राई की, दूसरी बार में नहीं बनी तो फिर से ट्राई किया। एंड ऐसे ही इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन मेथड्स पे भी मैंने काम किया। मतलब जिन स्किल्स की मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, क्योंकि मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ, तो अगर मुझे अपने बिजनेस ग्रो करने में ज़रूरत है तो मैंने उस चीज़ पे काम किया। अब यहाँ पर ना एक एडवांटेज ये हुआ कि तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इन स्किल्स के थ्रू अर्निंग भी आएगी, बट अभी जब सोशल मीडिया पर आपका ऐसा प्रेजेंस बिल्ड है, जब आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपने इस तरीके से अपने प्रोफाइल को सेटअप करके रख दिया है, तो लोग आपको सामने से अप्रोच करते हैं कि आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर दो उनके लिए। बट जैसे कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसर वर्क नहीं करती हूँ, तो टाइम होता है मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, नहीं होता तो नहीं करती हूँ। एंड यही जो चीज़ें है ना, जब आप सही तरीके से काम करोगे तो ये चीज़ें अभी जो हो रही है, जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, यही सिनेरियो आप लोगों के सामने भी आएगा, लेकिन तब जब आप ऑनेस्टली अपने साथ वर्क करोगे, अपनी स्किल्स पे काम करोगे। ठीक है, तो अगर 2026 में अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो, सोच रहे हो करने का, या फिर कर चुके हो, तो ये जो साल है, ये जो ईयर है, आपके लिए गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। क्योंकि इस ईयर के बाद से ना आपका जो डिजिटल सेक्टर है, डिजिटल इंडस्ट्री है, और भी तेज़ी से बूम करेगी। एआई हमारा और भी तेज़ी से एक्सपेंड करेगा। तो अगर आप इसके सराउंडिंग स्किल्स को बिल्ड कर लेते हो, सीख लेते हो, बहती नैया में हाथ धो लेते हो, तो भाई हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। अर्निंग भी आप उसी तरीके से करोगे। तो जैसे आप काम शुरू करते हो, आपका काम बस यही है कि 90 डेज तक, मतलब कम से कम 90 दिनों तक आपका काम है कि आप अपनी स्किल्स को शार्प करो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपना प्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट करो कि लोग आपकी तरफ खुद ही आए, आपको खुद अप्रोच करें कि भाई मेरे लिए तू ये काम कर दे। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, बट ये जो अमाउंट है ना, अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो विद इन अ ईयर ये अमाउंट महीने का 1 लाख 1.5 लाख भी पहुंच सकता है, 1 से 1.5 लाख भी पहुंच सकता है। कॉज लोग कमा रहे हैं इतना, आपको रिजल्ट सामने दिख जाएंगे जब आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो भाई होपफुली ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, एंड आपका जो माइंडसेट है, आपका जो दिमाग है, वो पूरी तरीके से खुल चुका होगा, प्रिपेयर हो चुका होगा इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए एज एन फ्रीलांसर। अगर स्टिल कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको क्लियर करनी हो, या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी अगेन, अगर आपको वैल्यूबल लगी हो ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी मिलता है इन द अपकमिंग वीडियोस। ऑल द वेरी बेस्ट।